शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम के 15वें पाठ को। इस पाठ का नाम है संगणके संस्कृतम। संगणके संस्कृतम। संगणके संस्कृतम का अर्थ है, संगणक का तात्पर्य होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए संस्कृत अथवा कंप्यूटर में संस्कृत का महत्व, इस विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते। संस्कृत संगणकस्य कृते माने कंप्यूटर के लिए, सर्वश्रेष्ठा माने सर्वश्रेष्ठ भाषा, मन्यते माने मानी जाती है। तो संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। अस्य अनेकानि कारणानि सन्ति। अस्य माने इसके, अनेकानि माने अनेक, कारणानि माने कारण, सन्ति माने हैं, इसके अनेक कारण हैं। तानि अधोलिखितानि सन्ति। तानि माने वे सब, अधोलिखितानि माने नीचे लिखे हुए, सन्ति माने हैं, वे सब नीचे लिखे हुए हैं। पहला नंबर है संस्कृते विभक्तीनां कृते कस्यचित् पृथक् शब्द प्रयोगम न भवति। संस्कृते विभक्तीनां कृते यानी संस्कृत में विभक्तियों के लिए, कस्यचित् माने किसी भी, पृथक माने अलग, शब्द से प्रयोगम न भवति माने शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात संस्कृत में विभक्तियों के लिए किसी अलग से शब्द का प्रयोग, अलग से किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अपितु शब्देषु एव अतिरिक्तां मात्रां अक्षरं वा योजयित्वा विभक्तेः प्रभावः उत्पद्यते। अपितु माने बल्कि, शब्देषु माने शब्द में, एवं माने ही, शब्देषु माने शब्द में ही, अतिरिक्तां मात्रां अक्षरम, अतिरिक्त रूप से मात्रा व अक्षर योजित्व माने जोड़ करके, विभक्तेः प्रभावः उत्पद्यते माने विभक्ति का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। बल्कि शब्दों में ही अतिरिक्त मात्रा और अथवा अक्षर को जोड़ करके विभक्ति का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। उदाहरणार्थम हिंदी भाषायाम कमरे में शब्द स्था। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में कमरे में शब्द है, कमरे में दो शब्द हैं, यानी शब्द स्था माने दो शब्द हैं। अस्य कृते वयम आंग्ल भाषायाम त्रीणि शब्दान लिखामः। और इसी बात के लिए, यानी इसके लिए, वह माने हम सब, आंग्ल भाषायाम माने आंग्ल भाषा में, त्रीन शब्दान लिखामः माने तीन शब्द लिखते हैं। और इसी बात को कहने के लिए हम अंग्रेजी भाषा में तीन शब्द लिखते हैं, इन द रूम इति। संस्कृते तु एक एव शब्दः लिखते कक्षे। संस्कृत में तु माने तो, संस्कृत में तो एक ही शब्द लिखा जाता है कक्षे। अत्र एकेनैव शब्देन पूर्ण अर्थबोधः भवति। अत्र माने यहाँ पर, एकेनैव माने एक ही, शब्देन माने शब्द के द्वारा, पूर्ण अर्थबोधः भवति, यहाँ पर एक ही शब्द के द्वारा पूर्ण अर्थ का बोध होता है। किंचिदपि भ्रमस्य संभावना न भवति। यानी किंचिदपि माने किसी भी, भ्रमस माने भ्रम की, संभावना माने संभावना भी, ना भवति में नहीं होती, किसी प्रकार के भ्रम की संभावना भी नहीं होती। यथा कमरे में एतयोः स्थाने में कमरे लेखनेन अर्थः विकृतः भवति। जैसे कमरे में, इसके स्थान पर, एतयोः माने इसके स्थान पर, में कमरे लेखनेन माने लिखने से, अर्थः विकृत भवति माने अर्थ बिगड़ जाता है। जैसे कमरे में
इसके स्थान पर में कमरे लिखने से अर्थ बिगड़ जाता है। संस्कृते एवं न भवितुं शक्नोति। संस्कृति माने संस्कृत में, एवं माने इस प्रकार, संस्कृत में तो ऐसा नहीं हो सकता। भवितुं माने भवितुं शक्नोति माने ऐसा नहीं हो सकता, संस्कृत में ऐसा नहीं हो सकता। अनेनैव प्रकारेण अन्येषां विभक्तीनां विषये अवगन्तुं शक्यते। अनेनैव प्रकारेण माने इसी प्रकार से अन्य विभक्तियों के विषय में हम अवगन्तुं शक्यते माने जान सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य विभक्तियों के विषय में जान सकते हैं। अब दूसरा पद है संस्कृते सप्त विभक्तयः सन्ति। यानी संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं। एतैः कस्यचित् वाक्यस्य पूर्ण भावः ग्राह्यते। एतैः माने इनके द्वारा, एतैः माने इनके द्वारा, कस्यचित् माने किसी का, किसी वाक्यस्य माने वाक्य का, पूर्ण भाव माने पूर्ण भाव, ग्राह्यते माने ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा किसी वाक्य का पूर्ण भाव ग्रहण करते हैं। उदाहरणार्थम हिंदी भाषायाः विभक्ति से एतत् अनेकेषु रूपेषु प्रयोगः क्रियते। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में विभक्ति से इसे अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है अथवा करते हैं। यथा राम से कहा, वाहन से गया, पेड़ से गिरा इत्यादयः। अनेनैव आंग्लभाषायां तु विभक्तिम् अनेकेषु रूपेषु प्रयोगः क्रियते। इसी प्रकार आंग्ल भाषायां यानी अंग्रेजी भाषा में टू विभक्ति अनेक रूपों में प्रयोग की जाती है, अथवा टू विभक्ति का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। यथा राम सेड टू श्याम, बुक सेंट टू हिम, कम टू मी इत्यादयः। एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु एकस्य एव विभक्तेः अर्थः पृथक पृथक अस्ति। इन सभी उदाहरणों में एक ही विभक्ति का अलग अलग अर्थ है। संस्कृते एतेषां सर्वेषां कृते पृथक पृथक विभक्तयः सन्ति। संस्कृत में एतेषां सर्वेषां कृते माने इन सब के लिए, पृथक पृथक माने अलग अलग विभक्तयः सन्ति माने हैं। तो संस्कृत में इन सब के लिए अलग अलग विभक्तियां हैं। यथा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधनम च। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अतः संस्कृते अर्थग्रहणे कस्यचित् प्रकारस्य भ्रमः न संभवति। अतः संस्कृत का अर्थ ग्रहण करते समय, यानी उसका अर्थ करते समय किसी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं होती। अब तीसरा नंबर है संस्कृते कस्मिंश्चित् वाक्ये शब्दानां क्रमः परिवर्तिते सति अर्थः परिवर्तितः न भवति। संस्कृत में किसी वाक्य में शब्दानां क्रमः परिवर्तिते, शब्दों का क्रम परिवर्तित करने पर, यानी शब्दों का क्रम बदल जाने पर अर्थः परिवर्तितः न भवति, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु अन्यासु भाषासु अर्थस्य अनर्थः भवितुं शक्नोति। लेकिन अन्य भाषाओं में, ठीक है ना, भाषासु यानी भाषाओं में अर्थस्य अनर्थः भवितुं शक्नोति, यानी अन्य भाषाओं में अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
एतैः गुणैः संस्कृतम् अनुवादस्य सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते। एतैः गुणैः माने इन गुणों के द्वारा संस्कृतम अनुवादस्य इन संस्कृत अनुवाद की सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते, संस्कृत अनुवाद के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। इन गुणों के कारण संस्कृत अनुवाद के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। वयम कस्यचिद् अपि भाषायाः वाक्यानाम् अनुवादं सरलतया संस्कृते कर्तुं शक्नुमः। वयम माने हम सब, कस्यचिद् अपि माने किसी भी भाषायाः वाक्यानाम् अनुवादम, किसी भी भाषा के वाक्यों का अनुवाद सरलतया संस्कृते कर्तुं शक्नुमः, सरलता से संस्कृत में कर सकते हैं। संक्षेपतया गुणैः संस्कृतं कंप्यूटर प्रोग्राम लेखनाय अपि सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते। संक्षेप में गुणों के कारण, यानी संक्षेप में अपने गुणों के कारण संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्राम लेखना, यानी कंप्यूटर का जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते, उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। संस्कृतं यस्यां देवनागरी लिप्यां लिखते सा विश्वस्य सर्वाधिक वैज्ञानिकी पूर्णा लिपि अस्ति। संस्कृत यास्याम, यानी संस्कृत जिस देवनागरी लिपि हम लिखते, मतलब संस्कृत जिस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सा वह विश्व से माने विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिकी माने सर्वाधिक वैज्ञानिक पूर्णा लिपि अस्ति। संस्कृत जिस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वह विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिकी पूर्ण लिपि है, वैज्ञानिकता से पूर्ण लिपि है। अस्याम, अस्याम माने इसमें, लिप्याम लेखने उच्चारणे न कथमपि भ्रमः नास्ति। अस्याम माने इसमें, इस लिपि में लिखने पर, लिप्याम माने लिपि में, लेखने माने लिखने पर, उच्चारण माने उच्चारण में, च कथयामि और कहने में भी भ्रमः नास्ति। इस लिपि में लिखे जाने पर उच्चारण में और कथन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। संस्कृते स्वराणां व्यंजनानां संख्यामपि पर्याप्ता अस्ति। संस्कृत में स्वरों और व्यंजनों की संख्या क्या है? पर्याप्त है। अतः संगणके ध्वन्याधारित उपयोगाय अपि संस्कृतं सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते। अतः कंप्यूटर में ध्वनि आधारित उपयोग के लिए भी संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। इत्थं सर्वे भाषा वैज्ञानिकाः संगणकस्य कृते संस्कृतं सर्वोत्तमं मन्यते इति। इत्थम सर्वे भाषा वैज्ञानिका, इत्थम माने इस प्रकार सभी भाषा वैज्ञानिक, संगणकस्य कृते माने कंप्यूटर के लिए, संस्कृतम सर्वोत्तमम सर्वोत्तमम मानते। इस प्रकार सभी भाषा वैज्ञानिक संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा मानते हैं। अब ये आपका अध्याय समाप्त होता है। यहीं पर अब हम लेंगे विदा। सभी